आप देख रहे हैं न्यूज ऐसे भी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज ऐसे भी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। सर आपका नाम क्या है? संजीव सक्सेना, आप आंवला में क्या है, आपका क्या? अध्यक्ष नगर पालिका परिषद आंवला। सर जैसे कि जो आपका जन्मस्थली आंवला है या फिर आसपास का क्षेत्र है? ऐसा है, जन्मस्थली हमारा यहाँ से 22 किलोमीटर हमारा गांव है, ग्राम मुगल। सर आप जो आपका मतलब जो बीजेपी से आप जुड़े हुए हैं, लगभग कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? 1996 जुड़े हुए हैं। तो 1996 से, उससे पहले आप किसी और पार्टी वगैरह जुड़े हुए थे क्या? उससे पहले तो हमारे स्टूडेंट थे, छात्र। तो सर आपने सिर्फ बीजेपी को ही क्यों चुना? क्योंकि पार्टियां तो बहुत सारी हैं, जैसे समाजवादी है, कांग्रेस है, लेकिन आपको बीजेपी ही क्यों आपने चुनी थी? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो है अपने आप में एक राजनीतिक पार्टी जरूर है, लेकिन इसकी कुछ नीति सिद्धांत हमें ऐसे लगे कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी समाज की हितैषी भी है। और कहीं ना कहीं भाजपा के जो लीडर थे, हमें लगा कि ये लोग ठीक बात करते हैं, इसलिए हमें उनकी नीति अच्छी लगी तो अपने भाजपा जुड़ गए। सर आप नगर पालिका के जो अध्यक्ष चेयरमैन आंवला के बने थे, वो कब बने थे? 2017। तो सर आपने उस काल में समाज सेवा के बताइए, जो आपने कुछ समाज सेवा, कुछ जो बड़ी समाज सेवा जो आपने की हुई हैं, वो सर आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हम जब से चेयरमैन बने हैं तब से हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, वो हमारे पास आते रहते हैं। हम उनकी ज़रूरत जो उन्हें होती है, जितना हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से हम उनकी मदद करने का काम करते हैं। और जो कोरोना काल रहा, कोरोना काल में हमने ज़रूरतमंदों की जितनी मदद कर सकते थे उतनी हमने मदद करी। राहगीर मिले, उनके लिए खाने के पैकेट हमने बनवाते थे, उन्हें हम खाने के पैकेट देने का काम करते थे। और आंवला नगर में हमने राशन किटें बनवाई, और जब राशन किट हमने सबसे पहले 300 राशन किटें बनवाई अपने निजी खर्चे से। और उन राशन किटों को हमने, जो ज़रूरतमंद लोग थे, रात्रि में उनके घर जाकर उनको राशन किटें देने का काम किया। उससे शहर के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उन लोगों को जानकारी हुई कि आंवला चेयरमैन संजीव सक्सेना ज़रूरतमंदों की मदद करने का काम कर रहे हैं। तो फिर उन लोगों ने भी हमारा सहयोग किया। उन लोगों ने भी हमारे पास आटे का कट्टा, तेल का पीपा, हल्दी, मिर्च, धनिया, यानी जो ज़रूरत होती हैं आम खाने पीने की, ऐसी चीज़ें उन्होंने हमारे पास भेजनी शुरू कर दी। हमने अपने सहयोग से और अपने आंवला नगर वासियों के सहयोग से कोरोना काल में भरपूर जितनी मदद हम कर सकते थे उतनी मदद हमने ज़रूरतमंदों की की। और एक बहुत बड़ा काम हमने ये किया कोरोना काल में कि कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए हमने काढ़ा पिलाओ अभियान चलाया, और हमने 2500 वार्डों में काढ़ा पिलाने का काम किया। और उस काढ़ा पीने के बाद लोगों के अंदर उससे जो उन्हें उससे लाभ हुआ, तो उन लोगों ने फिर हमारे पास संपर्क करने आने लगे कि आप काढ़े में क्या क्या पिलाने का काम करते हो, क्या क्या इसमें औषधि मिलाते हो। तो हमने उसमें 12 औषधि थी, उसका हमने एक पंपलेट बनाया और वो हमने उन लोगों को दिया। और उससे आंवला नगर में इस तरीके से वो काढ़ा हमारा फैल गया कि बाद में लोगों ने अपने घरों में उस काढ़े को बनाकर पीना शुरू कर दिया। इससे आंवला नगर में कोरोना जैसे मरीज बहुत कम मात्रा में रहे। हमने कोरोना काल में एक काम और किया, जब ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन की जरूरत लोगों को पड़ी और ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो हमने ये जो कुछ लोग दुकान पर ये ऑक्सीजन वाले जो सिलेंडर होते हैं, ये किसी और काम में भी आते हैं, एल्डिंग वेल्डिंग करने के काम में भी आते हैं। उन सिलेंडरों को हमने जो एजेंसी वाले थे उनसे संपर्क किया, और ज़रूरतमंदों के लिए हमने गैस सिलेंडर भी देने का काम किया। और बहुत सारी सेवाएं करते रहते हैं। हमने पूरे नगर में कन्याओं का पूजन भी करने का काम किया, उन्हें दक्षिणा, फूल, फल, इस तरीके से। साफ सफाई व्यवस्था के लिए सर आपने क्या किया था आंवला के अंदर? साफ सफाई व्यवस्था के लिए आपने क्या सुविधा रखी है लोगों के लिए? देखिए, सफाई के लिए तो हमने आंवला नगर में इतनी मेहनत की
कि हमने समाज के लोगों को संदेश देने के लिए जो लोग सफाई के बाद कूड़ा डालने का काम करते थे, उस कूड़े को हमने खुद अपने हाथों से बीन कर कूड़े के वाहन में डालना शुरू किया। उससे लोगों ने प्रेरणा ली कि चेयरमैन होकर ये कूड़ा बीनने का काम कर रहे हैं, तो लोगों ने शहर के अंदर गंदगी करना कभी बंद कर दिया। 117 कूड़े के ढेर हमारे औला नगर में रहते थे, वो सारे ढेर हमने खत्म कर दिए और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य हमारे औला नगर में चल रहा है। अब हमारे कर्मचारी डोर टू डोर कूड़ा लेने जाते हैं। इसमें हमारे नगर पालिका के जो सम्मानित सभासदगण हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है और औला नगर की जनता का भी बहुत बड़ा सहयोग हमें इसमें मिला है। और पूरे जिले में हमारी नगर पालिका स्वच्छता में नंबर 1 पर आई है। इसके लिए हमने करा क्या, हमारे यहाँ जब हम चेयरमैन बने उस समय वाहनों की कमी थी, वाहन सब खराब पड़े थे। एक ट्रैक्टर थाने में खड़ा हुआ था, उस ट्रैक्टर को हमने अदालत से रिलीज करवाने का काम किया। एक ट्रैक्टर कबाड़े में पड़ा हुआ था, पुराना ट्रैक्टर, उसको हमने ठीक करवाने का काम किया। और 4 टेम्पू जो खराब पड़े हुए थे, पुराने वाहनों को ठीक कराकर हमने वाहन नगर में चलाने शुरू किए और जिससे कि लोग कूड़ा वाहन में डाल सकें। फिर हमने 25 ई रिक्शे मंगवाने का काम किया। अब वो ई रिक्शे जो है हमारे पतली पतली गलियों में जाकर कूड़ा ले जाते हैं, कूड़ा लोग वाहनों में डालने का काम करते हैं। तो स्वच्छता के लिए हमने बड़ा सघन प्रयास किया और आज हमारी औला नगर पालिका स्वच्छता में मुझे लगता है पूरी कमिश्नरी में नंबर 1 पर है। इतनी सफाई व्यवस्था कहीं पर है नहीं। अभी हमारे इस समय औला में उपजिलाधिकारी है और वो नगर पालिका के योगी का 4 योगी पर है। उन्होंने हमारे नगर का भ्रमण किया और अभी हमने 4 वर्ष पूरे होने पर नगर पालिका में कर्मचारियों ने हमारे सभासद लोगों का और हमारा सम्मान करने के लिए वहाँ कार्यक्रम रखा था। उसमें एसडीएम साहब भी वहाँ पर आए थे। एसडीएम साहब ने ये बात कही वहाँ पर कि मैं कई जगह एसडीएम रहा हूँ और नगर पालिका का चार्ज भी मेरे पास रहा है, लेकिन जितनी सफाई व्यवस्था मैंने औला नगर में देखी है, इतनी सफाई मुझे देखने को कहीं नहीं मिली। हाँ सर, जैसे कि स्ट्रीट लाइट वगैरह के लिए जैसे क्षेत्र में आपने क्या सुविधा दे रखी है औला क्षेत्र के लोगों के लिए, औला शहर के लोगों के लिए? अरे पूरे नगर में हमारी स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं और सौर ऊर्जा की लाइटें लगी हुई हैं, हाई मास्ट लाइट लगी हुई है। पूरे नगर, हमारा पूरा नगर एलईडी युक्त है और पूरे नगर में कोई ऐसी गली बची नहीं है जिस गली में हमारी नगर पालिका की रोशनी अब नहीं है। कुछ गलियां ऐसी थी, पतली गलियां, जिनमें खंभे नहीं थे, तो हमने लोगों से संपर्क करके उस गली में जाके जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे संपर्क करके हमने कि भाई हम एक बल्ब लगाना चाहते हैं आपकी गली में, उसका खर्चा आपको वहन करना पड़ेगा। तो वहाँ पर भी हमने नगर पालिका का बल्ब लगाकर उस गलियों को भी रोशन करने का काम किया। अच्छा, पीने की व्यवस्था आपने क्या रखी है शहर में? पीने के पानी की व्यवस्था तो हमने चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहले हमने जितनी गलियां हमारे शहर में थी जिनमें पाइपलाइन नहीं थी, उन सब में हमने पाइपलाइन बिछवाने का काम किया है। और उसके बाद 5 मिनी ट्यूबवेल हमने अपने शहर में लगवाए हैं और 5 मिनी ट्यूबवेल और अभी 5 मिनी ट्यूबवेल का हमने अभी और टेंडर किया है, यानी 10 मिनी ट्यूबवेल हमारे शहर में 5 अभी चल रहे हैं और 5 ट्यूबवेल और हमारे 1 माह के अंदर ट्यूबवेल में चालू हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ा काम हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक श्रीमान धर्मपाल सिंह जी, पूर्व सिंचाई मंत्री, उन्होंने सिंचाई मंत्री के कार्यकाल में एक बहुत बड़ा सौर ऊर्जा से युक्त एक ट्यूबवेल लगवाने का काम उन्होंने पानी के लिए किया है और उससे पूरे कच्चा क्षेत्र में शुद्ध पानी हमारे शहर के लोगों को पीने को मिल रहा है। और जो मिनी ट्यूबवेल हमने लगवाए हैं वो लगभग 250-300 फीट की गहराई में है। औला नगर के लोगों के लिए अब शुद्ध पेयजल मिल रहा है। लोगों ने समर सेवल लगवाने बंद कर दिए हैं। हमारे टंकी के पानी का हमने अभी जांच कराई थी, जांच में हमारे पानी की गुणवत्ता, टंकी का जो पानी है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी आई। तो लोगों ने अब नल का पानी पीना बंद कर दिया है और समर सेवल का ही पानी पीना बंद कर दिया है। जो समर सेवल अपने घर पर लोग करवाते हैं उसकी गहराई लगभग 140-150 के आसपास होती है। हमारे जो ट्यूबवेल हैं उनकी गहराई लगभग 400-450 फीट गहरे ट्यूबवेल हैं। इसलिए औला नगर वासियों को शुद्ध पेयजल हम पिलवाने का काम हमारी नगर पालिका कर रही है। सर, जैसा कि अगर आपको चेयरमैन या नगर पालिका के अलावा अगर कोई और मौका मिले चुनाव लड़ने का, तो सर आप तैयार हो उसके लिए? देखिए, आप क्या उसमें ऐसा है, अभी हमारा स्तर नगर पालिका स्तर का ही है जी। अभी हमारा जो स्तर है वो हम नगर पालिका के लायक नहीं है। तो हम फिलहाल तो नगर पालिका के बारे में हमारी अभी विचार है, अभी हमारी आगे जाने की ऊपर की इच्छा हमारी नहीं है।
सर जैसा कि आपको चुनावी चर्चा लेकर चल रही है आपको और चुनावों के लिए, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए ऐसा है, हमने अभी नगर पालिका के जब से चेयरमैन बने हैं तो हमने अभी 4 साल का हमारा कार्यकाल 12 दिसंबर को पूर्ण हुआ है और इसमें हमने नगर में बहुत सारी कई सुधार करने का काम किया है और अपनी नगर पालिका के लिए हमने काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया है। जैसे स्वच्छता में हम नंबर 1 पर हैं, नगर की जो लाइट की व्यवस्था है उसमें हम पूरी कमिश्नरी में नंबर 1 पर हैं, गरीब लड़कियों की शादी के मामले में है हम नंबर 1 पर हैं और जो हमारी गौशाला चल रही है हमारे नगर में, हमारी गौशाला की ऐसी व्यवस्था है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था मुझे लगता है किसी गौशाला में होगी। हमने 2 गौ वाहन चलाने का काम किया है, वो 2 गौ वाहन घर घर पहली रोटी गाय के नाम से हमारे गौ वाहन जाते हैं, उनमें डालने का काम करते हैं और हमारी गौशाला उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है नंबर 1 पर है। ऐसे ही हमने बहुत सारे काम नगर में ऐसे करे हैं कि जिससे हमारा शहर नंबर 1 पर है। अभी हम नगर पालिका का एक बार और चेयरमैन बनना चाहते हैं। आगे अगर हमें जनता ने मौका दिया तो हम अपनी औला नगर पालिका के लिए हम बहुत उत्तम श्रेणी की नगर पालिका बनाकर एक बार हमारी इच्छा है कि नगर में बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हम 5 सालों में नहीं दे पाए हैं और हमें लग रहा है कि क्या क्या नगर में और किया जा सकता है।